हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रांत फार्मेसी वाला। सो आई होप आपको नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 समझ में आया होगा। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर में नर्वस सिस्टम कितने भाग में, एक बार समरी कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम कितने भाग से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। देखिए, पीएनएस के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सीएनएस के बारे में। ठीक है, तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, हम सीएनएस में क्या आता है, सीएनएस में आता है, एक आता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ब्रेन के बारे में। देखिए, ब्रेन क्या होता है। जो ब्रेन होता है प्रोटेक्टेड इन क्रेनियल कैविटी। ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है? क्रेनियल कैविटी से प्रोटेक्ट होता है। ये कितने भाग से, कितने बोन से मिलकर बना होता है? तो देखिए, ये पहला बोन फ्रंटल बोन, पेरिएटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। सब कुछ देखिए हम बताते हैं आपको कैसे होता है। ये है हमारा स्कल। ठीक है, ये हमारा स्कल है। इसको हम सबसे सामने वाले को बोलेंगे फ्रंटल। ठीक है, पीछे जो होगा उसको बोलेंगे पेरिएटल। टेम्पोरल यहाँ पे कान के साइड में होता है। ठीक है, और ऑक्सीपिटल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये इतने बोन से मिलके बना हुआ होता है। और एक और इसमें लॉजिक है, ये है कि जो फीमेल में होता है वो 1250 ग्राम होता है ब्रेन, और मेल में होता है 1400 ग्राम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों में दिमाग, यानी महिलाओं में दिमाग की कमी होती है, ये साइंस कह रहा है। ओके, मजाक की बात है। उसके बाद से हम समझते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखिए, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे तो हमको पूरा ये, उसके बाद हमको ब्रेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले होता है कि ये, इसमें 3 लोब होते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पेरिएटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब। देखिए, फ्रंटल और पेरिएटल लोब को कौन सा डिवीज़न बांटता है? तो सेंट्रल सल्कस। पेरिएटल और टेम्पोरल लोब को कौन सा बांटता है? तो पेरिएटल ऑक्सीपिटल सल्कस। और उसके बाद से जहाँ पे ब्रोंकस एरिया, मोटर स्पीच एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइलिवियन फिशर। ठीक है, देखिए, फ्रंटल लोब आपको समझाते हैं क्या होता है। फ्रंटल लोब होता है मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, ये क्या करता है? वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद से पेरिएटल लोब में सेंसरी एरियाज होते हैं। ठीक है, ये रिसीव करता है सेंसेशन को। ओके, और उसके बाद से टेम्पोरल लोब में ये ऑडिटरी एरिया। ठीक है, ये साउंड इंट्रैक्शन, यानी ये सुनने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से मेन होता है एचएपी में स्ट्रक्चर ही होता है। एचएपी में आप स्ट्रक्चर जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रल सल्कस होता है, पेरिएटल ऑक्सीपिटल सल्कस और साइलिवियन फिशर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग समझेंगे मीनिंग्स क्या होता है। देखिए, मीनिंग्स जो होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सपोज ये देखिए, जैसे ये हमारा है ब्रेन। ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्रेन। ठीक है, अब हम जैसे एक होता है सबसे अंदर, जो इसके पास होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाया मैटर। जो बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कनॉइड मैटर। और जो सबसे बाहर होता है ड्यूरा मैटर। ऐसा समझिए, पिया मतलब जो प्यारा हो। ठीक है, तो वो ब्रेन के सबसे पास में वाले लेयर में होगा। जो उसके बाद से जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं आर्कनॉइड मैटर, और जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम ड्यूरा मैटर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखते हैं, ये मीनिंग्स का स्ट्रक्चर है। ये मीनिंग्स का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए, इसके ऊपर सबसे ऊपर होता है क्रेनियल वेन्यूस साइनस, और यहाँ पे होता है मीनिंगिल, यहाँ पे होता है ड्यूरा मैटर, यहाँ पे होता है आर्कनॉइड, और ये होता है सबक्लियूरल स्पेस, और ये होता है आर्कनॉइड विली। देखिए, आर्कनॉइड विली आपको समझाते हैं आर्कनॉइड विलिया क्या होता है। देखिए, कोई भी मैमल्स का पहचान होता है आर्कनॉइड विलिया द्वारा। कोई भी मैमल्स का पहचान होता है किसके द्वारा? आर्कनॉइड विलिया द्वारा। ठीक है, ये पायामीटर का स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद से अब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और पायामीटर के बारे में।
तो देखिए ड्यूरामीटर क्या होता है। ड्यूरामेट आउटर मोस्ट थिक स्ट्रॉन्ग नॉन इलास्टिक लेयर, ठीक है, ये सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है, और नॉन इलास्टिक लेयर होता है, ठीक है। ड्यूरामीटर दो लेयर से मिलकर बनता है, आउटर इंडेंटल और इनर मीनिंग्स। आउटर इंडेंटल का मतलब क्या होता है, क्लोजली अटैच टू इनर मोस्ट सरफेस, क्लोजली अटैच टू इनर मोस्ट सरफेस, और ये होता है रिलेटेड विथ अदर मीनिंग्स बोथ वेस्कुलर, ओके। ड्यूरामीटर में क्या होता है कि नो स्पेस इज फाउंड बिटवीन स्कल ड्यूरामीटर, स्कल और ड्यूरामीटर में कोई भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से ये है जनरली बोथ लेयर आर फ्यूज विद ईच अदर बट एट सम प्लेसेस दिस एरिया आर सेपरेटेड विद अनदर फ्रॉम ए साइनस फील्ड विद ब्लड कॉज क्रिनियल वेनस, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम आता है एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड वही क्या होता है कि एरेक्नॉइड जो हमारे ब्रेन होते हैं उसके सबसे बीच में ये प्रेजेंट होता है, और ये एरेक्नॉइड विलिया को ही देख के हम लोग मैमल का पहचान करते हैं। देखिए एरेक्नॉइड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम CFS बोलते हैं। यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम CFS बोलते हैं, जिसका नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। तो इसका हम आगे काम पढ़ेंगे कि CFS आखिर में होता क्या है, ओके। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं पायामीटर क्या होता है। तो पायामीटर इनर मोस्ट थिन ट्रांसपोर्ट हाईली वेस्कुलर एट डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट। इनर मोस्ट थिन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट हाईली वेस्कुलर एट डेंस, सॉरी ये ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं इसको, इसका नाम स्टेट ट्रांसपेरेंट है। इनर मोस्ट थिन ट्रांसपेरेंट हाईली वेस्कुलर एट डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी आर प्रेजेंट फ्रेमली एडियर टू ब्रेन, ठीक है, ये पायामीटर है। एक हम होता है लेप्टोमेनिंजिस, यहाँ पे तो उसका कोई काम नहीं है, बट लेप्टोमेनिंजिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फ्यूज़न ऑफ पायामीटर एंड एरेक्नॉइड, जब पायामीटर और एरेक्नॉइड आपस में फ्यूज़ करते हैं, जब पायामीटर और एरेक्नॉइड आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, तब क्या आता है, बनता है लेप्टोमेनिंजिस, ओके। ये एक नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो लेप्टोमेनिंजिस को याद रखिएगा। अब समझते हैं CFS क्या होता है। CFS क्या होता है, देखिए CFS का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड जस्ट लाइक लिम्फ, ठीक है, ये एक क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड होता है लिम्फ की तरह। इट हैज़ ए प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन, ग्लूमिन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, आयन, ये भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इज लोअर देन प्लाज्मा, क्लोरीन कंसंट्रेशन इज हायर देन प्लाज्मा। इसमें प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इज लोअर देन प्लाज्मा, इसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो प्लाज्मा से लोअर, जबकि कंसंट्रेशन इज हायर देन प्लाज्मा। और क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा से, मतलब क्या होते हैं, क्लोरीन कंसंट्रेशन इज हायर देन प्लाज्मा, और क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो प्लाज्मा से हायर होती है उसके, ठीक है। उसके बाद से इट हेल्दी मैन इज 24 आवर 500 ml ऑफ SF इज फॉर्म एब्जॉर्ब बाई एरेक्नॉइड विलिया। देखिए एक दिन एक हेल्दी पर्सन में 1 घंटे में 500 ml SF बनता है, ठीक है। एट ए टाइम टोटल वॉल्यूम ऑफ CSF इज 150 ml, ठीक है। तो 150 जो हमारा, और बचता कितना है 150 ml, तो आखिर में 350 कहाँ गया, तो 350 एरेक्नॉइड जो होता है, ये एरेक्नॉइड विली जो है ये क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा CSF, है समझ में, आई होप CSF आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या होता है, क्लियर एल्कलाइन फ्लूइड होता है, और ये प्रोटीन को भी कंटेन किया होता है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, यूरिया, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और सोडियम, पोटेशियम आयन को भी कंटेन किया होता है। इसमें प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो कंसंट्रेशन होता है वो प्लाज्मा से हायर होता है, जबकि क्लोरीन का कंसंट्रेशन क्लोरीन कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इज लोअर देन प्लाज्मा, यानी प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा से लो होता है, और क्लोरीन का कंसंट्रेशन प्लाज्मा से हाई होता है, ओके। एक दिन में 500 ml, हेल्दी मैन में 500 ml SF बनता है, ठीक है। बट जो एरेक्नॉइड विलिया जो होता है, एरेक्नॉइड विलाई वो 350 ml पर डे एब्जॉर्व करता है, और 150 ml सिर्फ बचता है, ओके। उसके बाद से इसका हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन क्या होता है, मेनली इन कोराइड प्लीशियस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स, माइनर क्वांटिटी इन फॉर्म बिन थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स। जो CSF होता है वो माइनर क्वांटिटी में बनता है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स में, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो कोराइड प्लीशियस में। कहाँ बनता है, कोराइड प्लीशियस में ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। कलेक्शन ऑफ CSF इज एनी इन्वेस्टिगेशन बाई लंबर पंक्चर, इट हैज़ डन बाई 13-14 रीजन, स्पाइनल एनास्थीसिया इज गिवन बाई एल्बुमिन।
ओके, उसके बाद से फंक्शन ऑफ CSF पढ़ लेते हैं। प्रोटीन ऑफ ब्रेन एट इज अ शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम वर्क ऑफ कसबियन, इट प्रोवाइड बियॉन्ड्स टू ब्रेन, ठीक है, बायोन्सी टू ब्रेन, सॉरी इसका नाम बायोन्सी है, ठीक है। इट प्रोवाइड बायोन्सी टू ब्रेन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट का भी एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करता है। एंडोक्राइन मीडियम फॉर ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन, जब भी जितना भी हार्मोन्स होते हैं, जितना भी हार्मोन्स प्रोवाइड क्या होते हैं, जितना भी हार्मोन्स हमारा प्रोड्यूस होता है वो सारे एरिया ऑफ ब्रेन, मतलब कि जितना भी ब्रेन का एरिया है वहाँ पे मतलब क्या करता है, वो पहुंचाने का काम करता है, हार्मोन्स को पहुंचाने का काम करता है। मतलब कि ये है कि जितने भी हार्मोन्स हमारे बनते हैं, मतलब जितने भी हार्मोन्स बनते हैं तो ब्रेन के सारे एरिया में ये CSF पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ CSF। अब हम समझते हैं सेरिब्रम के बारे में। देखिए सेरिब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। सेरिब्रम दो भाग से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। दो भाग से मिलकर बना होता है, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है राइट हेमिस्फीयर। उसके बाद से कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस कनेक्टेड बाई कॉर्पस कॉलोसम चेक्ड बाई नर्व फाइबर, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारा ब्रेन का। ये कितने भाग से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद से एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, फॉर्म आउटर मोस्ट प्रोटीन ऑफ सेरिब्रम मिक्स अप इन द ग्रे मैटर, ठीक है। द सर्फेस ऑफ कॉर्टेक्स इज हाईली फोल्डेड फॉर्मिंग ग्योरी अपवर्ड फोल्डेड अल्टिंग विद द सल्काई डाउनवर्ड ग्रुप्स। देखिए जो हमारा एक्नॉइड गिलिया है वो ये ऐसे फोल्डेड है, ठीक है। तो अपवर्ड फोल्ड को हम गायरी बोलते हैं, और जो हमारा डाउनवर्ड फोल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सल्की। जो हमारा अपवर्ड फोल्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, गायरी, और जो डाउनवर्ड फोल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्की, ठीक है। तो ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। Beneath the grey matter, millions of modulated nerve fiber are present which give obtuse appearance and comprise of white matter. Each hemisphere consists of frontal, parietal, temporal and occipital lobe. जितने भी हेमिस्फीयर होते हैं, एक हेमिस्फीयर कंसिस्ट फ्रंटल, टेम्पेरिएटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लॉब को भी कंटेन किया होता है। कंटेन सेंसरी मोटर एंड एसोसिएशन एरिया, ठीक है, सेंसरी मोटर एसोसिएशन एरिया को भी कंटेन किया हुआ होता है। एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। देखिए ब्रेन स्टेम क्या होता है, मिड ब्रेन सबसे पहले ऊपर होता है मिड ब्रेन, फिर होता है पोन्स और फिर होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। देखिए मिड ब्रेन का काम क्या होता है, टॉप पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग आई मूवमेंट। मिड ब्रेन क्या करता है, आई मूवमेंट के रेगुलेशन में मदद करता है। पोन्स क्या होता है, मिडिल पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम लोरेंडेट फेशियल मूवमेंट, हियरिंग एंड बैलेंस, ये फेशियल के मूवमेंट को बैलेंस, फेशियल मूवमेंट या सुनने में या किसी भी चीज़ को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा बॉटम पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम का बॉटम पार्ट है, और ये रेगुलेट करता है ब्रीथिंग में, हार्ट में, रिदम्स में, बीपी में और स्वेलिंग में, ठीक है। उसके बाद से हम पढ़ते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, मेड ऑफ 3 लोब, 2 लेटरल एंड ल्यूरेमिस। देखिए इसमें 3 लोब होते हैं, 2 लेटरल होते हैं और एक लर्मिस होता है। एक 3 लोब होते हैं, 2 लेटरल और एक लर्मिस। बोथ लेटरल लोब बिकम enlarged spherical in shape, so lateral lobe of cerebrum also called a cerebral hemisphere. बोथ लेटरल लोब बिकम इन लार्ज स्पेरिकल इन शेप। देखिए ये एक लार्ज होते हैं और स्पेरिकल शेप में कंटेन होते हैं। सो लेटरल लोब ऑफ सेरिब्रम आल्सो कॉल्ड ए सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ड्यू टू दिस रीजन रेगुलेशन कंडीशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इज मोर देन डेवलप। इसलिए इसके कारण, कंडीशन के कारण वॉलेंट्री मसल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो जाते हैं समझ में। तो जो और वॉलेंट्री मसल्स यानी वॉलेंट्री मसल्स को क्या करते हैं, ये और अच्छे से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद से वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन पढ़ लेते हैं। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन और नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स। कैविटी फ्लूइड विथ CSF, ये CSF फ्लूइड से क्या होती है, इसकी कैविटी भरी हुई होती है। फर्स्ट एंड सेकेंड ये स्ट्रक्चर है उसका वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन का। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल सेरिब्रम, सेकेंड वेंट्रिकल एपिथेलियस, उसके बाद होता है एटर, साइलियस, एडिकेट्स ब्रेन
और फोर्थ होता है वेंट्रिकल्स मेड्यूला। ठीक है, सो ये हो गया हमारा, ये पूरा पार्ट 2 है हमारा सेंट्रल नर्वस, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद कर उसके बाद से अब हम इसके आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा ये। सो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।